हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए। मैं आप लोगों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए। अब मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने सेंटेंसेस होते हैं उनको बताऊंगा आपको, ठीक है। एक एक करके आपको उनके फार्मूला लिखाएंगे और फिर एक नए तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे, इनोवेटिव तरीके से बताएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। आपके जेहन में वो सारी बातें उतर जाएंगी, ठीक है, फार्मूला की माध्यम से, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अफर्मेटिव से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। पहले उसके फार्मूला बताते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। फार्मूला हमारा ये होगा, देखो आप लोग, फॉर्मूला F O R M U L A, ठीक है, फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूले में क्या लिखा जाएगा आपका। पहले क्या आता है, आप लोग को बताए हैं, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। यस से हो जाएगा हेल्पिंग, बी से हो जाएगा वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा आपका, इज, एम, आर, ठीक है। प्लस हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लस आईएनजी, किसमें, वर्ब में, आईएनजी, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर प्लस आपका हो जाएगा अदर वर्ड, OW, फिर प्लस आपका हो जाएगा फुल स्टॉप। यही हुआ फार्मूला आपका, ठीक है। क्या हुआ फार्मूला। फार्मूला में आप सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को, जैसे हम यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं चिन्ह, जैसे इज हो जाएगा, यस इज, एम हो जाएगा, एम और आर हो जाएगा, ठीक है। इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग साथ साथ नहीं दिख रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एस, इज, यहाँ पर एम, ए एम, एम, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों होंगे, इज, एम, आर हो जाएगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, इज लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब में जैसे सब्जेक्ट आपका एक बचन रहेगा तो इज लिखोगे, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन रहेगा तो आर लिखोगे, अगर सब्जेक्ट का जो करता है आई होगा तो उसमें क्या लिखोगे, एम लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस करोगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसी के साथ आईएनजी जोड़ दोगे, ठीक है। फिर प्लस लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके साथ प्लस करके अदर वर्ड लिखोगे, फिर प्लस करके फुल स्टॉप आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के सारे समझाता हूँ तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के सामने फार्मूला यही है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक। अब मैं पढ़ रहा हूं, इसमें देखिए पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ब। तो वर्ब सेंटेंस में कौन होता है, जो काम किया जा रहा हो। तो कौन सा काम किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो पढ़ने का काम किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब वर्ब में मैंने आपको बताया था कि क्या यह कौन करके प्रश्न करोगे। अगर कौन सजीव रहेगा तो कौन करके प्रश्न करना पड़ेगा, और निर्जीव रहेगा तो मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है सजीव है तो उस वर्ब में कौन करके प्रश्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, ठीक है, तो आपको वर्ब में क्या करके प्रश्न करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या है भाई, दोनों करके देख लो, जिससे सटीक उत्तर मिलेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए यहां पर पढ़ रहा है, तो दोनों करके देख लो, क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं है,
ठीक है, कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, और कुछ इसमें है नहीं, तब ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ट्रांसलेट आपको बताता हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो आपका आपके फार्मूला में क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, इज, एम, आर। इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, इज लगेगा ही, सी, इट। ठीक है, जैसे आपका इज यहां पर लगेगा, आई, एस, इज। जैसे आपको दिया हो सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सब्जेक्ट के रूप में सी हो, सब्जेक्ट के रूप में इट हो, ठीक है, या कोई नाम हो। ठीक है, तो आपका क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, एम कहां लगेगा, एम केवल आई के साथ लगेगा, एम केवल आई के साथ लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एम कहां लगेगा, एम केवल आई के साथ। जब सब्जेक्ट हमारा मैं रहेगा या आई रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, एम लगेगा। आर कहां लगेगा, आई, आर हमारा लगेगा ए आर, ए, आर हमारा लगेगा आई, सॉरी आई नहीं, यू, दे, ETC। ठीक है, मतलब बहुवचन के साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तब इनको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं क्या बताया आप लोगों को कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं, आप लोग जानते हो सब्जेक्ट है, अब पढ़ रहा हूं क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हाँ, फार्मूले में देखो, सर्वप्रथम फार्मूले में आपका क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्या लिखोगे, आई। ठीक है, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा, आई लिखा। फिर उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया है, इज दिया है, एम दिया है, आर दिया। अब कौन लगाओगे आप, तो पहले देखो जो मेरा सब्जेक्ट है, एक वचन है कि द्विवचन, एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में देखा मैं, तो मैं के साथ मैंने क्या पढ़ा, आई के साथ क्या लगेगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो क्या लग जाएगा, एम, क्या लग गया, एम, आई, एम। ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब है पढ़ रहा, पढ़ना क्या होता है, रीड, आर, ई, ए, डी, रीड। ठीक है, पढ़ना का रीड हो गया। लेकिन फिर कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख उठा, लेकिन प्लस आई एन जी, अब इसी के साथ क्या कर देना, आई एन जी जोड़ता, आई एन जी, रीडिंग, आई एन जी। आप लोगों को इस तरह कोई नहीं बताएगा जिस तरह हम तोड़ के बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग की इंग्लिश तेज हो जाएगी, आप लोग की इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में कोई कमी नहीं होगी, बस आप लोग बोर्ड पे अपनी निगाह को, अपने दृष्टि को जमा के रखिए। ठीक है, आपको इंग्लिश आने में कोई त्रुटि नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से। अब इसके साथ क्या, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, अदर वर्ड भी नहीं दिया इस सेंटेंस में। फिर फुल स्टॉप, तो प्लस फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप, तो आपका क्या होगा, आई एम रीडिंग। ठीक है, ए आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह आप सेंटेंसेस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंग्लिश निखार के आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए आप लोगों को मैं PCT यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम हम जान लेंगे फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो हम सॉल्व करेंगे, तभी तो हम हल करेंगे, कैसे करना है, कैसे अनुवाद करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हो कौन सा, इज, एम, आर, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस उसी के साथ वर्ब में क्या जोड़ देंगे, ING, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस अदर वर्ड यानी अन्य जो बचेंगे उसको लिख देंगे, फिर प्लस करके फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस लिखकर बताता हूं। ठीक है, अब आप लोग देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका मैं निगेटिव सेंटेंस आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि वह अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, वह अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहा। तो सर्वप्रथम देखो फार्मूला में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो इसमें सर्वप्रथम मुझे क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट,
तो मैंने क्या बताया था आपको, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, खाना, वर्ब क्या है, खा रहा है, ठीक है। तो वर्ब में यही खा रहा है, तो जो काम हो रहा है वो क्या होता है, वर्ब। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया मेरा। तो मैंने बोला था सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब में क्या करोगे, क्या या कौन करके प्रश्न करोगे, ठीक है। तो क्या या कौन करके प्रश्न करेंगे, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है सजीव है, या दोनों करके देख लो, जो सही बैठेगा वही हम देख लेंगे। तो क्या खाना खा रहा है, तो क्या खाना खा रहा है, इसमें कुछ निकल नहीं रहा है, कोई आंसर तो आ नहीं रहा। कौन खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। वर्ब में कौन या क्या करके प्रश्न करने पर हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर किसके साथ खा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ खा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। किसके साथ खा रहा है, किसके साथ खा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ खा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आईएनजी आएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा अदर वर्ड आ जाएगा, फिर प्लस आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए, अब पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह, चलो ही लिख दिए, क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ही हो गया, वाह। फिर क्या आएगा, फार्मूले में लिखा था मैंने हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चुनाव करेंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट हमारा तो एक वचन है, यानी ही सी इट के साथ हमने आपको बताया था क्या लगेगा, यानी ही सी आई टी इट। ये जहां तीनों आ जाएंगे वहां पर क्या लग जाएगा, इच, ठीक है। यह नाम आ जाए एक वचन, तो यहाँ क्या आया, ही आया, तो क्या लगा देंगे, इच लगा देंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ क्या लगाओगे, इच लगा दोगे, ठीक है। यहाँ क्या लगा दोगे, इच हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब ये है खाना, खाना क्या होता है, ईट, ई ए ईट हो गया। अब प्लस आई एन जी है, तो इसी के साथ आई एन जी लगा दो, आई एन जी वर्ब में, ठीक है। तो ईटिंग हो गया, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा नॉट है ना, निगेटिव वाला सेंटेंस बता रहे हैं ना, ये देखो नहीं है। तो उसमें क्या था, फॉर्मूले में सब्जेक्ट था, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, फिर प्लस नॉट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है। फिर क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ईट, तो ई ए टी ईट हो गया, और प्लस आई एन जी लग गया, तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब फिर प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ पूरा क्या होगा, विथ वह के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, विथ हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में कई दोस्त है ना, फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दी, तो क्या हो गया, ही इज नॉट ईटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताएंगे, पहले इसका आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एफ ओ आर एम यू एल ए फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा आपका, पहले इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ आई एन जी लग जाएगा प्लस करके, ठीक है। आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ प्लस करके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। ये तो है ना, पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं आपको क्या देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है।
अब आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ, अभी अभी मैंने क्या लिखा था कि वह अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो अब इसको बोल दीजिए कि क्या वह अपने मित्रों के साथ खाना खा रहा है। चलो इसी एग्जांपल को हम बोल दे रहे हैं, क्या वह अपने मित्रों के साथ खाना खा कहाँ लिखे रहा है, ठीक है। हो गया। तो मेरा एग्जांपल इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर देखेंगे। तो हमारा एग्जांपल क्या हो, क्या वह अपने मित्रों के साथ खाना खा रहा है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने फॉर्मूला में क्या लिखा था, सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना, फिर उसके बाद वर्ब। सर्वप्रथम में क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब जो आपका सेंटेंस है, कैसे ढूंढोगे, जो आपका सेंटेंस है उसमें जो काम कर रहा हो, जो काम किया जा रहा हो, वही वर्ब होता है। तो क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है ना, खाने का काम होना, तो खाने का काम हो रहा है ना, तो जो खाना है, जो खाना है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। जो काम हो रहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और वर्ब में आपको क्या या कौन करके प्रश्न कर लो, जो मिल जाएगा वो आपका क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो क्या इसमें है नहीं क्या खा रहा है, ठीक है। या खाना खा रहा है तो ये कोई वो नहीं है। तो कौन खा रहा है, क्योंकि सजीव भी है। कौन खा रहा है, तो कौन खा रहा है, तो वह खा रहा है। तो वह खा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा वह, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, किसके साथ खा रहा है, तो अपने मित्रों के साथ खा रहा है। तो अपने मित्र क्या हो जाएंगे, इनके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया आपका, ढूंढ लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक एक करके, ठीक। देखो जैसे रूल में क्या था, पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, आपको मिल गया है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्या हो गई, ही हो गई, ठीक। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक। अब क्या ढूंढना है आपको, नहीं सॉरी, क्या हुआ, तो रूल में क्या था, पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे तय करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तय करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, यानी वह है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। अब इसके लिए जब ही आ गया, तो ही सी इट के लिए क्या लगाते हो, इज लगाते हो, या कोई नाम हो, ठीक है, तब लगाते हो, ठीक है। एक वचन हो हमारा कर्ता, उसके लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इज लिखा, हो गया इज। अब आपका क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। तो आराम से ऐसे लिख दो, ही, हो गया, ही हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या था, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, खा रहा है, ठीक है। तो खा रहा है कि क्या होता है, ईटिंग, ईट होता है, ई ए टी, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का, ठीक है। ऐसे में क्या बोला था, आई एन जी लगा दो, तो आई एन जी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या बन गया, ईटिंग बन गया, क्या बन गया, ईटिंग बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मित्रों के साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ हिज, WITH, with his friends, FRIEND, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, हो गया, ठीक है। अब मैं अगला सेंटेंस आप लोगों को बताऊंगा, WH फैमिली, नहीं इसी में का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यहीं पे आप लोग बता देते हैं, ज्यादा कुछ ताम झाम है नहीं, ठीक है। फार्मूला हम रीच करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं,
जिससे आपका हो जाएगा प्रेजेंट, उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फार्मूला इसका क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहीं पे आ जाएगा ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या करोगे? एकदम सेम टू सेम उसी तरह ट्रांसलेट होगा। और बाकी क्या होगा? इज। देखो यहाँ पर, देखो क्या हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। ठीक है, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। फिर सब्जेक्ट ही हो गया। फिर इसी के बाद नॉट, इसी बीच में यहीं पे हमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। यहीं पे क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देना